इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ NGOs और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से अलहमरा हॉल में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मंदोबीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पाकिस्तान में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान को खौफनाक करार दिया। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 80 लाख अफराद मनशियात के आदी हैं और इलाज की सहूलतें न होने के बराबर हैं, जबकि मुख्तलिफ दामों से जगह जगह अस्पताल बनाकर लोगों ने अपना कारोबार चमका रखा है। वजीर आला कंप्लेंट सेल के इंचार्ज नासिर सलमान ने सेमिनार से खिताब करते हुए मनशियात की रोकथाम के हवाले से अहम सिफारिशात पेश की, जिनकी बदौलत मनशियात को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। हमें एक दूसरे से पूछना पड़ेगा कि ये जो पैसे आप जनरेट कर रहे हैं, जो लिबास आप पहन रहे हैं, इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये एहसास हम अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे तो कोई कंप्लेंट सेल कामयाब नहीं होगा, कोई उस्मान बुज़दार कामयाब नहीं होगा, कोई इमरान खान इन अंधेरों को उजालों में नहीं बदल सकता। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ड्रग्स के इस गंभीर मसले को हम सब ने एहसास पैदा करना है। जो लोग इस मामले में मुलव्वस हैं वो हमारी हमदर्दी चाहते हैं। मैं आपको अपनी जो मुख्तसर सी गुफ्तगू है उसके इत्माम में एक बात करना चाहता हूँ कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर किसी शख्स से इस तरह से नहीं बात की कि अगर वो बात कर रहे हैं तो उनका चेहरे का रुख उस इंसान की तरफ ना हो। मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आप अपने पाकिस्तानी भाइयों से मोहब्बत करेंगे, आप इनके साथ वो एहसास के साथ अगर ये कहीं फंस गए हैं, आप जैसे हम अपने भाइयों या बच्चों के लिए सोचते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चीज के ऊपर मैंने खुद अमल किया है। सेमिनार में मोहम्मद अयूब सीनियर एडवाइजर कोलंबो प्लान ने अपने खिताब में वर्ल्ड ड्रग डे की अहमियत पर रोशनी डाली। चेयरमैन बशीर अहमद नाज ने मनशियात को एक लानत करार दिया, जिसकी वजह से माशरे की सियाकारियों में इजाफा हो रहा है। एसएफ की चेयरमैन साइमा अख्तर ने मनशियात की रोकथाम के हवाले से वालिदैन को बुनियादी किरदार अदा करने की जरूरत पर जोर दिया। तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जाहिर है डे बाय डे ये इंक्रीज होती जा रही है सिचुएशन, तो इसको हमें कंट्रोल करना है। हम आप लोग के थ्रू अवेयर करते हैं सोसाइटीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर है अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता और ये तो कायनात का असूल भी है कि सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए हम सब मिलके सिर्फ एक कमरे तक महदूद ना रखें। हम लोग अपने जब बाहर जाएं तो जो कुछ हमने इधर सीखा है हम दूसरों को जाके एजुकेट करें, स्पेशली एडिक्ट पीपल हैं उनको एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एहसास फॉर लाइफ की चेयरपर्सन मिसेस नगमाना जमील अवान ने सेमिनार में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद में शील्ड्स और अनामात तकसीम किए और सेमिनार में शिरकत करने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में नाते रसूल मकबूल पेश करने वाले नात खानों में उम्रे के टिकट तकसीम किए गए। प्रोग्राम में शामिल फनकारों ने अपने अपने फन के जरिए शायकीन को महसूस किया। मारूफ सिंगर तारक ताफो ने अपने गाने में मसलहत का पैगाम देते हुए मनशियात के हवाले से परफॉर्म किया। हर दिल प्यो दा दुखाया है ना दोनों सताया उन्हें अर्श हलाया। पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान, पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान, फरमान वखरा शान सब दी यारों अपने ते मापियां दा शान वखरा है, मापियां दा शान वखरा। जबकि सिंगर माही भट्ट ने भी खूबसूरत परफॉर्मेंस के जरिए हॉल में मौजूद लोगों को महसूस किया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को मनशियात के आलमी दिन के मौके पर मनशियात के हवाले से अवेयरनेस फराहम करना था। इंसदाद मनशियात के हवाले से अलहमरा आर्ट काउंसिल में एक कॉन्सर्ट मुनक़िद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ जो सिंगर हैं तारिक ताफू इसको हमारे साथ मौजूद हैं और इंसदाद मनशियात के हवाले से वो क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तारिक ताफू। मैं और मेरी टीम हम आज बहुत अच्छे कोच के लिए आए हुए हैं और मैं यही कहूँगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है।
ये क्या कर रहा है, ये क्या पी रहा है, अपने हाथों से अपना कफन सी रहा है। और ये एक बीमारी है जो हमने मिलकर दूर कर दी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा है। हमारी माएँ, हमारे बाप, उनकी दुआएं हमारे साथ होती, हमारा कभी कुछ नहीं हो सकता। और एक नारा सारे मिलकर लगाएंगे। रुबाब अली है, फातिमा जी है, रुबीना जी जो हमारे गाने लिखती हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, नासिर बराज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंसदाद मनशियात के इस प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए आए हैं। नासिर बराज साहब, मनशियात की रोकथाम के हवाले से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो क्या कहेंगे आप मनशियात की रोकथाम के हवाले से? और लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का इसमें भी एक रोल होता है और नौजवानों में अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए, क्या कहेंगे? अच्छा, सब नालों पहले यह है कि ये रोल जिन्ना भी है ना, ये माँ बाप का होंदा है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਜਦੋਂ ਹਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਲ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, औलाद के उत्ते गौर कराया करो। तो हुण मेरा दिल चाहता है कि चलो हैप्पी थोड़ा जिहा कर दईए, तो क्योंकि एवें नहीं नासिर बराज बोलदा, पवांदा भंगड़े तां बोलदा है। नचना है सज्जणा दे नाल हथ फड़ के, नचना है सज्जणा दे नाल हथ फड़ के, ओ डीजे वालिया ला दे पंजाबी भंगड़ा, ओ डीजे वालिया ला दे पंजाबी भंगड़ा। डांस फ्लोर उत्ते जेड़ा जेड़ा आवेगा, सारी सारी रात वेखी नच के विखावेगा। मैं जदों नचना ते थक जाना सब ने, होर भी मच जाना भंगड़े दी अग ने, ओ डीजे वाले आला दे पंजाबी भंगड़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, रुबाब अली हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कि भंगड़ा परफॉर्म किया और बड़ा ही ख़ास तौर पे महफिल में उन्होंने एक समा बांध दिया। क्या कहेंगे रुबाब? जी, मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी हूँ, मैं इस जगह पे आई हूँ, भंगड़ा किया है, सॉन्ग किया है, लोगों ने भी इंजॉय किया है मुझे। जी, फातिमा नूर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस कॉन्सर्ट में नात पढ़ी और उनको उम्रे का टिकट जो है वो दिया गया है। जी फातिमा नूर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप उम्रे की सआदत हासिल करने जा रही हैं, कैसे जज्बात हैं आपके? बहुत खुशी है इस बात की, और इतनी बड़ी सआदत मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका मिला, मुझे यहाँ पे नात पढ़ के ये जो उम्रे का टिकट मिला है, मैं बयान नहीं कर सकती ये खुशी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को खुद टाइम दें और इस बुरी आदतों से आप बल्कि बचाएं। आप टाइम देंगे तो आपके बच्चे जो हैं उनकी परवरिश अच्छी होगी और वो इस तरह के रास्तों पे नहीं जाएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हबीब जो कि मेरे चैनल पर कैमरामैन भी हैं और बड़े अच्छे नात ख़्वाह हैं। बड़ी अक्सर आपने मेरे चैनल पे इनकी सराखानी के जो है वो जौहर देखे होंगे। जी हबीब, उम्रे का टिकट आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कैसे जज्बात हैं आपके? आप अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं, कैसे जज्बात हैं? अजीम साहब, ये बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं अक्सर नाते भी पढ़ता हूँ तो मदीने को ही रिलेटेड पढ़ता हूँ, तो लोग मुझे बड़ा कहते हैं तुम मदीने की यादों में बड़ा मगन रहते हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे जो ख्वाहिश थी वो आज स्टेज पे 26 पाक न्यूज़ की तरफ से और हमारे स्पेशली सीईओ साहब की कोशिश से मैं यहाँ आया, और उन्होंने मुझे स्पेशली, आज मैं आना नहीं चाह रहा था लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे लिए वेट भी किया और मुझे फिर वो साथ लेके आए, और उनकी मेहरबानी से आज मुझे ये उम्रे का टिकट मिला। जी, मारूफ समाजी शख्सियत मियाँ लई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंसदाद मनशियात के इस प्रोग्राम में मेहमान थे। जी मियाँ साहब। जी, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। नौजवान को ड्रग्स से बचाने के लिए इन्होंने जो जदोजहद की कर रहे हैं ये लोग, वसीम साहब की बड़ी हिम्मत है, उसने पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए हैं और मेरा ख्याल है ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और नशा करने वाले आदि लोगों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी, कौमी अमन कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मखदूम फैसल हाशमी हैं हमारे साथ। जी हाशमी साहब, बताइएगा, इंसदाद मनशियात के हवाले से ये प्रोग्राम है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? आपके मुल्क में मनशियात की रोकथाम और मनशियात को कंट्रोल करने के हवाले से, और कैसे नौजवानों में अवेयरनेस पैदा की जाए? अवेयरनेस ये है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया
और इस चैनल का जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और उसके साथ इसकी कवरेज की। और सबसे पहले ये हर घर का ये मसला बना हुआ है और हर घर में कोई ना कोई एक छोटा बड़ा इस सिस्टम में चला हुआ है। ये जड़ जब तक ये जड़ से नहीं निकालेंगे नहीं ना, और ये माहौल नहीं ठीक होगा। सबसे पहले ये पुलिस से शुरू किया जाए कि ये इलाकों के जो मंशियात फरोश हैं, छोटे बड़े जो चरस, अफीम, शराब वगैरह ये बेच, छोटे छोटे यहाँ पे 1000-2000 की खातर वो हिस्सा मांगते हैं, उसकी वो औलाद जो उजड़ जाती है, घरों में माहौल ख़राब हो जाता है, कुछ शादियों में इस तरह का। ये माहौल गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए और थानों से स्टार्ट करना चाहिए। और ये जो आज यहाँ पे कॉन्सर्ट मुनक़िद किया गया, इसका मकसद मनशियात की रोकथाम था और मनशियात के हवाले से लोगों में अवेयरनेस फराहम करना था। कैमरामैन हबीबुल्लाह के साथ अजीम वकास, 26 पाक न्यूज़, लाहौर।